बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास में हम लोगों ने आप लोगों के देखना है जी ओपनिंग अ फाइल विच इज़ चैप्टर नंबर 14 ऑफ योर बुक और सी लैंग्वेज का ही पार्ट है ये, जिसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग का टॉपिक देख रहे हैं, ओपनिंग ए फाइल। जस्ट लेट मी अरेंज इट। यस, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि फ़ाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने ओवरव्यू को देखा था कि हमें फ़ाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें जब परमानेंट बेसिस पे हम अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं तो तब हम फ़ाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि जब हमारे पास नॉर्मली हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो आपकी मेमोरी में, रैम में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको परमानेंट बेसिस पे सेव करें, और रैम जो डाटा को सेव करती है, आप लोगों ने पढ़ा है कि ये टेम्परेरी बेसिस पे डाटा को सेव करती है। तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में जाना पड़ेगा, आपकी हार्ड डिस्क में जाना पड़ेगा उसको सेव करने के लिए। और इन दोनों के दरमियान यहाँ से डाटा यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए एक लॉजिकल पाथ यूज़ होगा जो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है। स्ट्रीम को मैं एस टी से डिनोट करती हूँ, और ये स्ट्रीम आपकी बाइनरी स्ट्रीम भी हो सकती है और आपकी करेक्टर स्ट्रीम भी हो सकती है। करेक्टर स्ट्रीम के लिए आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो आपकी बाइनरी स्ट्रीम है उसको आपको किसी भी किस्म की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली जो होगी 1 to 1 उसका रिलेशन होगा आपकी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, यानी जिस पे डाटा सेंड हो रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास या तो हम लोग हार्ड डिस्क में डाटा फाइल रखवा रहे हैं, या तो हम डाटा रखवा रहे हैं, या हम यहाँ से डाटा ले रहे हैं, ठीक है। दो मोड हैं, या तो आप डाटा रीड कर रहे हैं या आप डाटा राइट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप डाटा रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हेन यू आर सेंडिंग समथिंग फ्रॉम रैम टू ए हार्ड डिस्क, तो आप क्या कर रहे हैं, डाटा राइट करवा रहे हैं। और जब ऑलरेडी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई किसी फाइल को आप रैम में लेके आ रहे हैं, यानी आप उसको व्यू करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो हार्ड डिस्क से लोड होगी रैम में। तो एट दिस पॉइंट आप क्या कर रहे हैं, डाटा रीड कर रहे हैं। इन दोनों केसेस में ही व्हेन यू आर आइदर यू आर रीडिंग अ फाइल और राइटिंग अ फाइल, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना। तो आज का बेसिकली आपका टॉपिक भी यही है कि ओपनिंग अ फाइल, आप लोग कैसे फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। हमारे पास कहते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आपके, हमने ये पहले भी बात की थी, stdio.h आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है जो क्या करती है, आपकी जितने भी फाइल रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं वो इसमें एडिड होते हैं। और इसकी स्ट्रीम में ही जो एक ऑपरेशन होता है फाइल को ओपन करने के लिए, वो एफ ओपन के नाम से, जैसे हम लोग प्रिंट एफ का फंक्शन होता था, इसी तरह फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास एफ ओपन के नाम से एक फंक्शन होता है, ठीक है। और इसके पैरामीटर्स में, इसके पैरेंथेसिस में आपके कुछ पैरामीटर्स पास होते हैं, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे आपको इसकी प्रोटोटाइप दिखाई हुई है कि ये आपकी फाइल टाइप का एक पॉइंटर है, जो जिसका एफ ओपन का एक फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी क्या है, पैरामीटर्स में कुछ वैल्यू कंटेन कर रहा है, जिसमें क्या है, कॉन्स्ट करेक्टर, जो कि कांस्टेंट टाइप कांस्टेंट एक करेक्टर है, और उसमें क्या जा रहा है, ये जो पॉइंटर है इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको लेटर ऑन समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी फाइल का नेम ऐड हो रहा है और फाइल का मोड। इट्स ऑब्वियस कि आपको ये उस जिस भी फाइल में आपने जिस फाइल से आपने डाटा रीड करना है या राइट करना है, ठीक है, तो रीड करते हुए आपको उस फाइल का नेम, उसका पाथ पता होना चाहिए, ठीक है। और मोड, यानी क्या मोड, आप उस फाइल को ओपन करने के लिए क्या मोड यूज़ करेंगे, या तो डाटा रीड करेंगे या राइट यूज़ करेंगे। तो डाटा रीड करने के लिए आप आर यूज़ करते हैं और डाटा राइट करने के लिए आप डब्ल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको क्योंकि ये आप लोगों के पास सिंगल करेक्टर नहीं है, ये एज अ स्ट्रिंग यूज़ होता है, तो इसको हम इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे, यानी डबल कोट्स में, नॉट इन सिंगल कोट्स, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग की क्लासेस ली है तो आपको पता होगा सिंगल कोट और डबल कोट्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास इफ लेट्स सपोज आपके पास डायरेक्ट एब्सोल्यूट पाथ जो है, आपके पास डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपली उसका एब्सोल्यूट पाथ भी लिख सकते हैं। जब आप कभी देखें, अगर आप सी ड्राइव खोलते हैं और आप उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं, उसके अंदर कोई फोल्डर है, उसके सब फोल्डर में जाते हैं, आपके किसी फाइल पे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ना एक्चुअल में आपके ऊपर, लेट सपोज मैं खोल ही लेती हूँ और आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो आपके, ताकि आपको समझ आ जाए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
Let me share screen with you, then you people will get to know. New share. Okay. अब अगर आप देखें तो इस टाइम मैं मेरे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट से जूम के फोल्डर में हूँ। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट देखूँ तो ये देखें, राइट नाउ सी ड्राइव में यूजर्स के फोल्डर में बीएम कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स से और आगे जूम के फोल्डर के अंदर इस टाइम में हूँ, ठीक है। और अगर फर्दर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसके अंदर मजीद पाथ और ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें मेरा पाथ चेंज हो गया है। तो ये क्या है, आपका एब्सोल्यूट पाथ है जो आपको डायरेक्टली आपकी फाइल पे लीड करता है, ठीक है। अगर आपकी करंट डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग आपको फाइल नेम एक्सेट्रा नहीं पता तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, इस फाइल का लिंक उठा के आप वहाँ पे पेस्ट अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस चलते हैं आपकी बुक की तरफ। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और हम आते हैं आपकी बुक की तरफ और आपसे शेयर कर लेते हैं अगेन आपकी बुक, ठीक है। तो ये उन्होंने आपके साथ ये पाथ शेयर किया हुआ है, ठीक है, आपकी फाइल का। और उसके बाद आपको बता दिया कि हमारे पास मोड इस टाइम कौन सा है, कि आपका रीडिंग मोड है या राइटिंग मोड है। आप इस फाइल पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं डाटा इससे या राइट करना चाहते हैं, ठीक हो गया। अगर कि लेट सपोज ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है प्रोग्रामिंग में, ऑब्वियसली बात है जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आपके पास ऐसी फाइल, आप फाइल ओपन करते हैं लेकिन आपकी फाइल ओपन फेल हो जाती है, आपकी वो फाइल ओपन नहीं होती, ठीक है। तो आप नल पॉइंटर, तो फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है नल पॉइंटर अगर आपकी फाइल ओपन होते हुए फेल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पॉइंटर क्या, तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ आएगा। आपने उसको ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है और समझने की कोशिश करनी है कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ये चीज़। उसके बाद है आपका, अच्छा जी, ये एग्जाम्पल है आपके पास। एग्जाम्पल में वो कहता है कि अगर आपके पास एक सिचुएशन आती है जहाँ पे आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही और फेलियर एग्जिस्ट आता है, तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं आपकी फाइल, जैसे आपके पास डाटा टाइप होते हैं ना, इंटीजर, फ्लोंग, फ्लोट। तो फाइल हैंडलिंग में हमारे पास डाटा टाइप होती है फाइल, ठीक है। फाइल टाइप का पॉइंटर है जो फाइल पॉइंटर के नाम से ही हमने डिक्लेयर किया, दिस इज द वेरिएबल, ठीक है। जो पॉइंटर क्या करता है मेमोरी में, चले मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर आपकी ये मेमोरी है आपकी, ठीक है। इस मेमोरी में कोई ना कहीं डाटा स्टोर है, इसका कोई एड्रेस है, ठीक है, 0 है, 1 है। पॉइंटर इज डू नथिंग बट पॉइंट्स यू टू द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन जहाँ पे आपकी वो चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग में हमें ऑब्वियस सी बात है, हम पॉइंटर के थ्रू ही उसकी लोकेशन पे पहुँचते हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फाइल टाइप का पॉइंटर है जिसका वेरिएबल है आपका फाइल पॉइंटर के नाम से। और ये फाइल पॉइंटर क्या करेगा, आपका एड्रेस कंटेन कर रहा होगा किसका, उस लोकेशन का जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। तो वो कहते हैं कि इफ़ अगर आपके पास फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू एफ ओपन, और एफ ओपन में आपने बता दिया कि मेरी फाइल का नाम ये है और उससे आप रीडिंग मोड कर रहे हैं, अगर इस सिचुएशन में आपके पास रिजल्ट इज डबल इज इक्वल टू नल हो जाता है, यानी कि आपको फाइल पॉइंटर आपकी जब फाइल को ओपन करता है तो उसे वो रिजल्ट नहीं मिलता, वो फेल हो जाता है, तो उसने प्रिंट एफ में वो क्या कर देता है, वो आपको बता देता है कि एरर आ गया है आपकी फाइल को ओपन करते हुए, ठीक है। इसको अब हम क्लियर कर देते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं और एनोटेट को क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम फाइल की बात कर रहे हैं हमारे पास कौन कौन से मोड्स होते हैं। दो मोड्स तो हमें क्लियरली पता है, एक रीडिंग मोड होता है और एक राइटिंग मोड होता है। एक को आर से डिनोट करते हैं, एक को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद है ए भी एक मोड है फाइल का। वो क्या करता है, ओपन ए टेक्स्ट फाइल फॉर अपेंड। अपेंड का क्या मतलब है, यानी कि लेट सपोज एक आपके पास फाइल है जिसमें ऑलरेडी डाटा रिटर्न है, ठीक है, दिस इज द फाइल and let's suppose something is written over here and you want to write something at the end of the file, यानी कि इसके आगे ही आप कुछ ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पे अपेंड का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। और आप इस अपेंड के ऑपरेशन को ही यूज करते हुए लेट सपोज अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आप दोबारा से उसे क्रिएट कर सकते हैं फाइल को। उसके बाद है आपके पास आर प्लस। वो क्या करता है जी, ओपन ए टेक्स्ट फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि ये केस ऐसा है आप फाइल को रीड भी करना चाहते हैं और राइट भी करना चाहते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए,
ठीक है, कोई पहले से पड़ी हुई फाइल में ही से ही आप डाटा रीड करोगे और उसी में ही डाटा राइट करोगे, आप कोई नई फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। अपेंड में आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल। ओके, उसके बाद है आपके पास डब्ल्यू प्लस, ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग एंड इट्स कंटेंट आर ओवर रिटन। ठीक हो गया, यानी कि इसमें भी आप रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो यू कैन क्रिएट इट। एम आई क्लियर? उसके बाद आगे आते हैं, आपके पास है ए प्लस, ओपन ए टेक्स्ट फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड अपेंडिंग। अब यहाँ पे आपकी राइटिंग नहीं है, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो फाइल को और उस फाइल को अपेंड भी कर सकते हो। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि इसको बोथ केसेस के लिए, रीडिंग और राइटिंग के लिए क्रिएट किया जा सकता है। आप राइटिंग भी कर रहे हो और साथ साथ उसमें से रीडिंग भी कर रहे हो। दीज आर द मोड्स। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि इस मोड्स मतलब कि आपको कहा जा सकता है कि अगर आपने फाइल को अपेंड करना हो और वो फाइल एग्जिस्ट ना करिए तो कौन सा मोड होता है, तो आपको बताना चाहिए वो ए होता है। फाइल राइट करने के लिए डब्ल्यू होता है। अगर आप एक फाइल को रीड और राइट करना चाहते हो और अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसको न्यू क्रिएट कर सकते हो तो आप डब्ल्यू प्लस भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो दीज आर द साइंस जो आपको पता होने चाहिए कौन सा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब हम चलते हैं आपके फाइल पॉइंटर की तरफ, जो आपको क्लियर समझ आएगा थोड़ा सा इससे कि हम एक्चुअल में बात क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे फाइल पॉइंटर की बात करें। फाइल पॉइंटर क्या है? इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल। ठीक है, फाइल पॉइंटर यहाँ पे आपका एक वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है? फाइल। ठीक है, और ये स्टैटिक का साइन इज रिप्रेजेंटिंग, वैसे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है लेकिन यहाँ पे इट हैव डिफरेंट मीनिंग। ये क्या कह रहा है? इट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्यों? क्योंकि ये आपको आपकी मेमोरी के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। उस लोकेशन का जो एड्रेस है बेसिकली इस एफपी में जिस भी लोकेशन पे वो एड्रेस पड़ा हुआ है आपके पास वो लोकेशन आएगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं, आपकी बुक की रीडिंग कर लेते हैं। अ फाइल पॉइंटर इज वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल दैट इज डिफाइंड इन stdio.h। ठीक है, आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट फाइल्स को जो हैंडल करती है वो इसमें ये पाया जाता है। और इसमें वही बात की हुई है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका इंटायरली डिफरेंट मीनिंग है। अच्छा जी, अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट ये पढ़े, इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंटर टू द वेरिएबल ऑफ टाइप विद विच इट इज़ यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे फाइल टाइप के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये इंट का भी, इंट टाइप का भी पॉइंटर हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी पॉइंटर हो सकता है। जैसे कि इंट static represents a pointer to an integer, float static represents a pointer to the float। ठीक है, फ्लोट वेरिएबल। एंड फाइल पॉइंटर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंटर टू ए वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल, यानी कि फाइल पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल है जो फाइल पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि फाइल टाइप को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने कॉन्सेप्चुअली आपने याद रखना है, ए पॉइंटर इज अ मेमोरी सेल whose content is the address of another memory cell। अब ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप ये देखें, आपके पास मेमोरी है और इस मेमोरी में आपके पास डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप पढ़ने की कोशिश करें, द वेरिएबल वॉर इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर टाइप वेरिएबल, राइट। क्योंकि क्या है, ये वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का, पॉइंटर वेरिएबल है जो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। ये बात हमें समझ आ गई। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये किस चीज़ का एड्रेस कंटेन कर रहा है? लेट्स सपोज इसका एड्रेस कंटेन कर रहा है। ठीक हो गया, मेमोरी लोकेशन पे। वेयर एन इंटीजर वैल्यू कैन बी स्टोर, जहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, ऑब्वियस सी बात है, इन टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप को स्टोर करें। द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटर var आर रेफर टू एज। अब उसको कह रहा है कि अगर आपने पॉइंटर स्क्रीन को पॉइंट करना है, उसके एड्रेस को पॉइंट करना है तो क्या स्टैटिक के साथ इसे यूज करेंगे। ए पॉइंटर इज अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एन अदर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, पॉइंटर क्या है? इज अ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी की लोकेशन है जो क्या कर रही है? पॉइंट कर रही है एन अदर मेमोरी लोकेशन को। यानी कि आपका जो वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, वो क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि ये इसका फ्लां एड्रेस पे आपका कोई वेरिएबल पड़ा हुआ है। लेकिन पॉइंटर टाइप का वेरिएबल क्या कर रहा है कि इस मेमोरी लोकेशन, लेट मी यूज एनोटेट, इस मेमोरी की लोकेशन के अंदर भी जो डाटा पड़ा हुआ है ये क्या है? ये किसी चीज का एड्रेस है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, पीछे जब हम पढ़ रहे थे हम कहते थे इंट ए
ठीक है, पहले जब हम प्रोग्राम लिखते थे हम कहते थे इंट ए, और ए की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक हो गया। तो ये वेरिएबल ए था और ए पे हमारे पास मेमोरी की लोकेशन में क्या पड़ा हुआ था, 10 पड़ा हुआ था। लेकिन अब क्या है, ये मैम ये वाला काम तो इतना है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंटर जब मेमोरी किसी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है तो उसके पास यहाँ पे क्या है, अगेन एड्रेस है किसी लोकेशन का। पहले यहाँ पे वैल्यू थी, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको एड्रेस पॉइंट कर रहा है, जो ताकि आप उसके पॉइंटर को गेट कर पाए। तो आई होप आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, जिसमें क्या कर रहा है, पॉइंटर इज अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एन अदर मेमोरी लोकेशन, ठीक है। यानी कि आप स्क्रीन के अंदर पॉइंटर के अंदर भी फर्दर क्या है, मेमोरी की किसी लोकेशन का एड्रेस है। पहले हमारे पास क्या होता था, मेमोरी के अंदर हमारे पास कोई लोकेशन है, उस लोकेशन पे हम लोग क्या करते थे, कोई डाटा स्टोर कर देते थे। अब क्या है, उस लोकेशन के ऊपर फर्दर किसी एलिमेंट का एड्रेस है आपके पास, जो कि पॉइंटर के थ्रू हम लोग गेट करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम लोग गेट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी आज का लेक्चर। इफ देर इज एनी कंफ्यूजन इन द लेक्चर यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आई विल आंसर ऑल योर क्यूरीज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।